नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपको पढ़ाएंगे वैदिक गणित और कुछ गणितीय समस्याएं। तो वैदिक गणित के बारे में जानते हैं। ये भारतीय पुराने यानी जो भारत के पुराने गणितज्ञ थे उनके द्वारा गुणा करने के लिए बहुत ही आसान विधि है। गुणा हो चाहे वर्ग हो चाहे भाग हो, उनके लिए बहुत ही आसान विधि है जिससे हम बहुत जल्दी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा आसानी से कर सकते हैं, वो भी मुंह जबानी, बिना कॉपी पेन के। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम की। इससे सूत्र के नाम से पता चल रहा ऊर्ध्व और तिर्यक दो चीज बना। ऊर्ध्व मतलब सीधा, तिर्यक मतलब यही से कटा हुआ। मतलब कि इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होगी, सीधे या फिर कटे हुए से। ये संरचना बनी है कि जब एक अंक वाली संख्या हो तो सीधे तिर्यक गुणा होता है, दो अंक वाली संख्या हो तो उसके तीन स्टेप हैं। पहले सीधे गुणा होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में तिर्यक गुणा होगा और जुड़ जाएंगे, और तीसरे स्टेप में फिर से सीधा गुणा होगा। और 3 अंक वाली में भी इसी प्रकार है। पहले स्टेप में आखिरी अंक का सीधे गुणा होगा, ऊर्ध्व गुणा, और उसके बाद दूसरे स्टेप में आखिरी की 2 संख्याओं का तिर्यक गुणा होगा। तीसरे स्टेप में तीनों संख्याओं में आखिरी और पहली संख्या का तिर्यक गुणा होगा, और जो बीच वाली संख्या उसका ऊर्ध्व गुणा होगा। इसके बाद ये जो शुरुआत की 2 संख्या है इनका आपस में तिर्यक गुणा होगा, उसके बाद पहली संख्या का ऊर्ध्व गुणा होगा। इसी प्रकार 4 का भी है। 4 में पहले सीधा फिर तिर्यक, फिर ये 3 अंक वाले में जिस प्रकार करते तिर्यक और सीधा, और उसके बाद 4 अंक में इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। इस प्रकार होता है। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा मगर जब आप सीख जाएंगे ये बहुत ही आसान विधि है। तो ये 5वें में ये शुरुआत के 3 अंक लेंगे, इसका इससे करेंगे, दूसरे का इससे करेंगे और बीच का भी इससे करेंगे। इसका शुरुआती 2 अंक लेंगे, तिर्यक गुणा, इसका दिए। इस प्रकार इनके गुणा करे जाते हैं। आइए कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं सवालों के बारे में। इसमें जैसे पहला सवाल है 9 गुणे 7। ये एक ही अंक में सीधे ऊर्ध्व गुणा होता है तो 9 7 63। ये तो बहुत आसान था। इसका इसमें आते हैं ये 2 अंक वाले हैं। 2 अंक वाले के स्टेप 3 होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। शुरुआत में ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो सबसे पहले ये करेंगे तो 5 8 40 होता है। 40 की 0 हासिल आएगा 4। उसके बाद ये तिर्यक गुणा होता है तो फिर ये इसका इससे हो जाएगा। तो 2 8 16 होगा और 7 बना 35। 16 और 35 होता है 51, और 51 और 4 होगा 55। 55 की 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 5। इसके बाद ये होता है 7। इसके बाद ये तीसरा स्टेप सीधा गुणा करेंगे तो फिर 7 दूनी 14 और 14 हासिल 5, 14 5 19। इस प्रकार इनका गुणा होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी संख्या हो उसका गुणा आप जल्दी कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे कोई संख्या है 38 गुणे 49, ये कोई संख्या दी गई है। इसमें कैसे करेंगे, पहले सीधा गुणा करेंगे। 9 8 72 की 2 हासिल आएगा 7। तो 4 8 32 और 3 9 27। 32 और 27 होगा 59। 32 27 59 होगा। 59 और 7 होगा 66। 66 की 6 हासिल आएगा 6 और 3 चौके 12। 3 चौके 12 और हासिल था 6। 12 6 हो जाएगा 18। इस प्रकार वैदिक गणित का गुणा होता है, बहुत ही आसान है। इसका 3 अंक वाली में आते हैं। 3 अंक वाले में स्टेप हमको जाते ये था, फिर आखिरी की 2 संख्याओं के साथ था, फिर ये तीनों संख्याओं को आपस में लेके था, उसके बाद शुरुआत की 2 संख्याओं का था, उसके बाद पहली संख्या का था। ये 5 स्टेप थे 3 अंक वाले में। तो आइए इनका पालन कराते हैं। सबसे पहले सीधे गुणा, 3 3 9, सीधे गुणा में 9 हो जाएगा, 3 3 9 ये हो जाएगा। उसके बाद तिर्यक गुणा होता है आखिरी 2 अंकों का। 2 3 6 4 3 12, 2 3 6 4 3 12, 12 6 18 हासिल कुछ नहीं था, इसीलिए 18 के हाथ हासिल लग जाएगा 1। उसका तीसरा स्टेप तीनों का गुणा, इसका इससे करेंगे, इसका इससे, इसका सीधे गुणा करेंगे। तो 2 3 6, 3 कम 3 और 4 दूनी 8, 3 6, 3 6 9 होगा, और 9 और 8 17, 17 और 1 हासिल था 18, 18 की 8 हो जाएगा, हासिल 1। उसके बाद अगला स्टेप है ये 2 का गुणा करना, इसका इससे 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4, तो 4 4 8 हो जाएगा और 1 हासिल थी, 8 1 9 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं जाएगा। और इसके बाद आखिरी स्टेप है सीधे गुणा करना, 2 1 कम 2, सीधे गुणा कर देंगे। इस प्रकार इनका गुणा हो जाएगा। बहुत आसान होते हैं। आइए इसी प्रकार के एक और सवाल की चर्चा करेंगे कि जैसे सवाल है 343 155, इनका गुणा आपस में करना हो तो कैसे करेंगे।
पहले स्टेप है सीधे गुणा करना, सीधे गुणा करेंगे तो आएगा 3 5 15, 15 की आएगा 5 हासिल होगा 1। उसके बाद त्रिज्या गुणा इनका आप करेंगे तो 4 5 20 5 है 15, और 15 और 20 कितना होता है, 15 20 होता है 35, 35 एक 36 की 6 हासिल आएगा 3। इसका इस प्रकार का गुणा करेंगे, इसका पहले का आखिरी से, पहले का आखिरी तो 20 का 20 से, तो 3 एकम 3 3 एकम 15 3 5 15, तो 3 और 15 हो जाएगा 18, और 4 5 20, 18 20 हो जाएगा 38, और हासिल था 3, 38 3 41, 41 की 1 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 4। उसके बाद अगला स्टेप है 2 अंकों का गुणा करना। इस प्रकार इनका गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 3 एकम 3 5 15, 15 4 19 हो जाएगा, और हासिल 4 था, 19 4 23 की 3 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 2। उसके बाद इसका गुणा अपन करेंगे 3 एकम 3 हो जाए, और हासिल 2 था 5 हो जाएगा। इस प्रकार इनके वैदिक गुणा करे जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी संख्या उनके वर्ग भी आपस में कर सकते हैं। एक वर्ग का हम लोग का वीडियो पहले बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो जानते हैं कोई भी संख्या उसका वर्ग। जैसे कोई संख्या 56, इसका वर्ग कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका उसमें पहले वीडियो बता दिया गया है, और दूसरा तरीका है ये उर्दू तिरेक भ्याम का 56 गुणे 56, इनका अपन गुणा करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। इसके मेथड ये होते हैं, 6 6 36 हो जाएगा, 36 क्या हासिल हो जाएगा 3, और 6 5 30, 6 5 30, 30 की 60 होगा, 60 और 3 हो जाएगा 63, 63 की 3 हो जाएगा, फिर हासिल आ जाएगा 6, और 55 25, ये वाला करेंगे 55 25, और 25 6 होता है 31। इस प्रकार संख्या के वर्ग भी निकल आएंगे। कोई 3 अंकों की संख्या उनका वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, 3 अंकों की संख्या उनका वर्ग निकालेंगे। जैसे कोई संख्या है, जैसे ले लिया 123, इसका वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो उर्दू तिरेक से हर एक संख्या के वर्ग हो सकते हैं, चाहे 5 अंकों की संख्या ही क्यों ना हो। तो 123 गुणे 123 ये हो जाएगा। इनका तरीका क्या होता है, ये होता है फिर आखिरी की 2 संख्या, उसके बाद तीनों संख्या को लेते हैं, उसके बाद शुरुआत की 2 संख्या, उसके बाद पहली संख्या लेते हैं, तो हो जाएगा 3 3 9। पहली संख्या लेंगे 3 3 9 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 होता है, 12 की 2 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1। तो 3 एकम 3 पहली का आखिरी से, 3 एकम 3, और 2 दूनी 4 बीच का 20 से, तो वे 3 3 6 6 4 10, और हासिल 1 था 11, 11 की 1 हासिल 1। और उसके बाद ये शुरुआत की संख्या करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 होगा, और 4 हासिल 1 थी 5 5 हो जाएगा। और उसके बाद पहली संख्या का गुणा करेंगे तो फिर 1 एकम 1। इस प्रकार इनके वर्ग होते हैं। इसके बाद एक और सवाल के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक संख्या 3 अंक की हो, एक संख्या 2 अंक की, और फिर कोई संख्या 4 अंक की हो, नीचे कोई संख्या 3 या 2 अंक की हो, तो उसमें कैसे करेंगे। तो माना कोई संख्या है 1 2 2 5, इस प्रकार ऊपर 4 अंक की और नीचे वही संख्या 3 अंक की हो, 105, इस प्रकार की संख्या है। इनका गुणा कैसे करेंगे, घबराने की बात नहीं है, इसमें बस पहले अंक में 0 ले लेंगे, यानी शुरुआत में 0 ले लेंगे, बाकी पूरा वो 4 अंक वाला फार्मूला यानी कि अप्लाई कर देंगे। 4 अंक वाले का तो पहले का करो, फिर आखिरी के 2 का, उसके बाद 3 को लो, 3 को लेंगे, उसके बाद 4 को लेंगे, 4 को लेंगे, उसके बाद शुरुआत के 3 को लेंगे, उसके बाद शुरुआत के 2 को लेंगे, उसके बाद आखिरी में पहले को ले लेंगे। तो इस प्रकार 4 अंक का गुणा होता है। तो पहले शुरुआत में लेंगे 55 25, 25 की 5 आएगा, हासिल 2, तो 5 दूनी 10, और 5 का गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो वे 10 और 2 12, 12 की 2 होगा, हासिल 1। और इसके बाद इसका गुणा इससे, इसका इससे, बीच का 20 से, तो ये कैसे होगा, 2 5 10, और 5 कम 5, और 2 का गुणा 0 करेंगे तो फिर 0 होगा, तो 10 और 5 15, और हासिल थी 1, 15 1 16 1 6 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1, हासिल 1 होगा। इसके बाद 4 अंक का गुणा करना है। 4 अंक में पहले का आखिरी से, और बाकी बीच में 3 गुणा पहले का आखिरी से करेंगे तो फिर 1 5 एकम 5, और उसके बाद इसका इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे 2 हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे 0 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, और 5 2 7, हासिल था 1, 7 1 8, 8 हो जाएगा। तो आती है हमारी शुरुआत के 3 अंकों की, शुरुआत के 3 यानी कि अगला शब्द ये है, शुरुआत के 3 अंक में इसका गुणा इससे होगा 2 0 0, और इसका गुणा इससे होगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और 2 गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा। उसके बाद बचे ये शुरुआत के 2 अंक, शुरुआत के 2 अंक में 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद बचा आखिरी शब्द ये वाला,
तो इसमें इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसके एक का गुणा 0 में, तो कुछ नहीं होगा, 0 आएगा। तो आंसर ये हम लोग का सही हो जाएगा। चर्चा करेंगे आधारभूत बीजगणितीय सर्वसंख्याएं एवं उनके अनुप्रयोग। मतलब कि जो सामान्य फंडामेंटल बीजगणितीय सूत्र होते हैं उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो कुछ सूत्र हैं जो पढ़ चुके हैं हम लोग बचपन से। तो पहला सूत्र है जिनमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान होता है इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। ये सब सूत्र पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, मगर ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। और इस 2 को इसके बटे में ले आए तो फिर हो जाएगा 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ये सूत्र निकल आएगा। इसी तरह से लगभग बहुत से सूत्र हम लोग खुद बना सकते हैं अपने मन से। और अगला सूत्र का चर्चा करते हैं। अगला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है। इसके बाद एक सूत्र है अगला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मान लीजिए अगर इसमें से कोई माइनस में आ गया, जैसे ये बी प्लस की जगह माइनस में हो गया, तो स्क्वायर वाला तो प्लस में रहेगा, मगर ये जो ब्रैकेट में गुणे में है इसमें जिसके गुणे में बी रहेगा वो सब आपस में माइनस में हो जाएंगे। जैसे ए बी इसके गुणे में बी है तो ये ए वाला माइनस में हो जाएगा, और ये बी सी इसमें ये है तो इसमें ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार के सूत्र होंगे, मगर ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसी प्रकार अगला सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इनका आपस में बड़ा करेंगे तो होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। और अगला है a माइनस बी का होल के बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और अगर हम लोग को खाली इनका मान निकालना है, इनके लिए तो दो सूत्र ही हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बी। अगर इनके अलावा हमें कोई और सूत्र जानने हो तो फिर इनसे ही बना सकते हैं पक्षांतर करके। जैसे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों समान है। अगर हम लोग ये इतना भाग इधर पक्षांतर करते हैं, मतलब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना पक्षांतर कर देंगे तो इधर तो ये पूरा रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब, बी का होल क्यूब, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो इसका होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस प्रकार इससे इनके सूत्र खुद बनाए जा सकते हैं। अगला सूत्र है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो अधिकतर IIT वगैरह में पूछा जाता है या फिर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है ज्यादातर। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो फिर इसको हल कैसे करा जाता है, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, क्योंकि इसका मान 0 है और 0 से किसी संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी चर का गुणा करते हैं, आखिर में 0 आ जाता है। माइनस 3abc को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इस सूत्र से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं IIT वगैरह में या फिर पॉलिटेक्निक एग्जाम में। इसी प्रकार एक और ट्रिक है थोड़ी सी कि कोई संख्या का पता लगाना हो कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो फिर मान लें यदि n एक पूर्णांक है
पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, कोई दशमलव वगैरह उसमें ना हो। तो मान ले n एक पूर्णांक है, तो फिर n+1 n+2 n+3 +1, मतलब कि माना n बराबर 1 हो गया, n बराबर 1 माना, तो n+1 क्या होगा 2, n+1 2 होगा, n+2 होगा 3 और n+0 होगा 4 और आगे में +1 है, +1 n+1 n+2 n+3 +1 एक पूर्ण वर्ग होगा। इसको ये एक पूर्ण वर्ग होगा, ये एक ट्रिक है। तो इसका आपस में अगर गुणा करेंगे तो फिर आएगा 4 × 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 24 में 1 जोड़ेंगे आएगा 25। 25 हम लोग जानते हैं कि 5 का वर्ग होता है, इसी प्रकार ये पूर्ण वर्ग होगा। इसी तरह के होते हैं सूत्र। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ सवालों के बारे में। पहला सवाल है, यदि x + y + z बराबर 6 और xy + yz + zx बराबर 11 तो x² + y² + z² का मान कितना होगा। तो एक सूत्र है, हम लोग जानते हैं x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy + yz + zx। ये एक सूत्र होता है, वो हमने ABC में बताया था, मगर चर हैं उनको बदला जा सकता है, इसलिए बदल दिया। तो अब सबके मान देखते हैं। x² + z का मान हम जानते हैं 6 है, तो 6 का स्क्वायर बराबर इनका मान हमको ज्ञात करना है x² + y² + z² + 2xy + yz + zx का मान हमको पता है 11 है। 2 × 11 हो जाएगा, ये 11 दूनी 22 होता है और ये 36 होगा, 36 - 22 ये 75 हो जाएगा इधर, तो होगा बराबर x² + y² + z²। या इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा बराबर 14 आंसर आ जाएगा इस प्रकार। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। एक ये दिया, ये 4 में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक सूत्र बताया था, यदि n एक पूर्णांक हो तो फिर n+1 n+2 n+3 +1 ये एक पूर्ण वर्ग होता है। तो इससे मिलाते हैं तो फिर ये 80 को, अगर हम लोग 78 को n माने तो फिर n+1 79 होगा, n+2 80 होगा और n+3 81 होगा +1। ये हम लोग का पहला से, बाकी किसी में भी ये क्रमागत क्रम में नहीं होंगे, इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, यदि x + 1/x = 3 और तो फिर x³ + 1/x³ मानता है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये सूत्र हम लोग जानते हैं। अगर a को हम लोग x मान ले और b को 1/x मान ले तो फिर पूरा सही से बैठेगा, तो फिर हो जाएगा x + 1/x का होल क्यूब बराबर x³ + 1/x³। 1 का क्यूब नहीं होता, इसीलिए क्यूब नहीं लगाया, +3 × x × 1/x ब्रैकेट में x + 1/x। सूत्र के हिसाब से हमने मान रख दिए, तो ये x से ये x चला जाएगा और इसका मान हम लोग को दिया ही गया 3, तो 3 का क्यूब बराबर x³ + 1/x³ + 3 गुणे इसका मान ये 3 है, 3 ये 3 तो 9 होगा, ये 3 की घात 3 का मान 27 होता है। 27 से 9 को जब 95 करते हैं -9 बराबर x³ + 1/x³। ये है 27 में से 9 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 18। ये आपका 18 आंसर सही होगा। इसके बाद आखिरी सवाल है, तो इसके बाद आखिरी सवाल पे आता है। आखिरी सवाल है, यदि ये 3 की घात x - y बराबर 27 और 3 की घात x + y बराबर 243, तो x का मान कितना होगा। तो फिर इनको हल करेंगे तो फिर 3 की घात, पहले इसको लेंगे तो 3 की घात x - y बराबर 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की घात 3। जब आधार समान हो तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं, ये एक नियम होता है। तो x - y बराबर 3, इसका ये हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसी तरह ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो फिर होगा 3 की घात x + y बराबर 3 की घात, इसको 3 घात कैसे करेंगे तो फिर 3 के कुछ होते हैं लगातार घात बढ़ते क्रम में, कि 3 का 3, 3 × 9 और 9 × 27, 27 × 81, 81
तिहाई 243 243 चाहिए 729। इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में होते हैं। तो 243 आ रहा हम लोग का 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण इसको 2 मान लेंगे। तो 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8। 2 से ये काटेंगे तो फिर आ जाएगा x बराबर 4। इस प्रकार इनके सवाल होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Keep it real.